नेशनल मेडिकल कमीशन ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का लेटर ऑफ परमिशन इसलिए विड्रॉ किया क्योंकि उनके मुताबिक वो फैसिलिटीज मेडिकल कॉलेज में नहीं थी जो एमबीबीएस के कोर्स को पढ़ाने के लिए ज़रूरी होती हैं। मामला ख़त्म हो गया और उस पर ज़बरदस्त राजनीति मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी की, स्वास्थ्य मंत्री ने भी की और बाकी लोगों ने भी की। लेकिन क्या मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक दिन निकालकर स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठकर ये पता करेंगे कि जो जम्मू कश्मीर में सरकारी मेडिकल कॉलेज फंक्शनल हैं, जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में, इनकी प्रेजेंट स्थिति क्या है, अभी की स्थिति इन मेडिकल कॉलेजेस की क्या है? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में कितनी देर प्रिंसिपल रहे और कितना कालखंड ऐसा रहा जिस कालखंड में कोई प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में नहीं था और बिना प्रिंसिपल के कॉलेज चल रहा था। और अब जो प्रिंसिपल थे वो रिटायर हुए हैं, उनकी रिटायरमेंट के बाद भी कॉलेज हेडलेस है। उधमपुर मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, 3 दिन उन्हें अपना विभाग चलाना है एसएमजीएस हॉस्पिटल में और 3 दिन जाकर वो अपनी सेवाएं देते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर में। ये कैसा मजाक है? एक एचओडी को मेडिकल कॉलेज उधमपुर का प्रिंसिपल बनाने की जरूरत क्या है? और खास करके वो एचओडी जिनके बारे में ये चारों तरफ प्रसिद्ध है कि वो खुद भी प्रिंसिपल बनना नहीं चाहते थे। अब आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी की बात कीजिए, दावे तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिकली मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुद जाकर देखा है कि उस मेडिकल कॉलेज में क्या वो तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं जो एक मेडिकल कॉलेज के लिए जरूरी होती हैं? और नेशनल मेडिकल कमीशन का क्राइटेरिया क्या है? अब किन बुनियादों पर मेडिकल कॉलेजेस को लेटर ऑफ परमिशन देते हैं? जिस मेडिकल कॉलेज में 3 साल या 5 साल के एक्सपीरियंस, केवल 5 साल का अनुभव है और एक डॉक्टर डिपार्टमेंट का एचओडी है, और वहीं दूसरी तरफ एक मेडिकल कॉलेज है, वहां पर आपने बाज़ाबिता बताया हुआ है कि कितने साल के अनुभव के बाद आप डिपार्टमेंट के हेड बनेंगे। जिन मेडिकल कॉलेजेस की ये हालत हो, जिन मेडिकल कॉलेज में केवल ये है कि आपने नौकरियां लगानी है थोड़ी बहुत, लेकिन व्यवस्थाएं कैसी हैं? क्या पर्याप्त जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या इन मेडिकल कॉलेजेस के पास है? जो बिल्डिंगें बनाई गई हैं, उन बिल्डिंगों को आज इस्तेमाल किया, थोड़ी देर के बाद इस्तेमाल क्या होगा? अस्पतालों में आपने मेडिकल कॉलेज खोले, वहां अलग कंस्ट्रक्शन चल रही है, और उसके बाद अलग जगह आपने जमीन ले ली, वहां अलग मेडिकल कॉलेज बन रहा है। मतलब आप खुद दिमाग लगाइए, इतना अरबों रुपया पुरानी जगह पर भी लगाया जा रहा है, जिस बिल्डिंग को बाद में आप हो सकता है अबंडन कर दें। अरबों रुपया लगाने के बाद आप उस बिल्डिंग को अबंडन करेंगे और दूसरी जगह भी बिल्डिंग आपकी तैयार हो रही है। जल्दबाजी क्या थी? कैसे डॉक्टर आप तैयार कर रहे हैं? क्या बिना प्रैक्टिकल के आपका डॉक्टर होगा? 5 साल आपके क्लासरूम की पढ़ाई करवा रहे हैं केवल, और फिर अस्पताल ढूंढते हैं जहां पर आपको लगता है कि जो बाकी पढ़ाई करवाने वाली है वो इस हॉस्पिटल में जाकर हम करवाएंगे। मेडिकल कॉलेज और एक जिला अस्पताल में कोई फर्क नहीं है क्या? मेडिकल कॉलेज के साथ जुड़े हुए अस्पताल में और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में कोई फर्क नहीं है क्या? इन सभी चीजों को देखने का काम मेरा नहीं है। इन सभी चीजों को देखने का काम और इन व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम जम्मू कश्मीर की सरकार का है। क्या कारणों में नहीं जाएंगे आप कि क्यों लंबे समय से इन मेडिकल कॉलेज, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, वहां भी इंचार्ज प्रिंसिपल हैं, वो पक्के प्रिंसिपल नहीं हैं। सभी जगहों पर आपने इंचार्ज प्रिंसिपलों से आप काम चला रहे हैं, प्रिंसिपल आपके कंफर्म क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उसका कारण क्या है? पर्याप्त जितनी नर्सेज आपको अपना मेडिकल कॉलेज रन करने के लिए चाहिए, क्या उतनी नर्सेज आपके पास हैं? मेडिकल कॉलेज को रन करने के लिए जो रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो आपके पास अवेलेबल है? अगर नहीं अवेलेबल है या अगर नहीं अवेलेबल था, तो जो नेशनल मेडिकल कमीशन कमियां कमजोरियां निकालकर श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस पर ताला लगा गया, उसी नेशनल मेडिकल कमीशन से कोई जाकर यह पूछे कि भाई साहब, कभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर जाना हुआ आपका? जीएमसी कठुआ कभी गए आप? जीएमसी डोडा कभी चक्कर लगा आपका?
आप गए कभी जीएमसी अनंतनाग? आप गए कभी बारामुल्ला? इन मेडिकल कॉलेजेस में भी तो आपको जाना चाहिए था। या केवल हमने एक नंबर तैयार करना है कि जनाब हमने इतने नंबर हमारा हो गया मेडिकल कॉलेज में सीट्स का, अब हम इतने डॉक्टर जो है वो तैयार करने जा रहे हैं। क्या ऐसे डॉक्टर तैयार होते हैं? और बड़ी जबरदस्त परेशानी बहुत सारे लोगों को है कि कैटेगरी के डॉक्टर अच्छे नहीं होते, फलां के अच्छे नहीं होते, ढमकाने के अच्छे नहीं होते। डॉक्टर डॉक्टर है। आप एक बच्चे को अच्छा वातावरण देंगे, हर फैसिलिटी जो एक मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल होनी चाहिए, जब वो आप उसको अवेलेबल करेंगे, बेहतरीन हॉस्टल होगा, बेहतरीन मेस होगा और उसके साथ में एक अच्छा अस्पताल होगा, तो आपके मेडिकल कॉलेज से बेहतरीन कामयाब और लायक डॉक्टर निकलेगा। लेकिन अगर ये सारी व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो इसी बच्चे को दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी एक अच्छा और बेहतरीन डॉक्टर बनने के लिए। प्रैक्टिकल के बगैर आप क्लासरूम में जितना मर्जी उतना बच्चा अच्छा पढ़ा लें, जब तक आप बच्चे को प्रैक्टिकल नहीं करवाएंगे तब तक वो सीखेगा क्या? अगर इतना आसान होती मेडिकल साइंस, अगर इतना आसान होता एमबीबीएस करना, और अगर इतना आसान होता डॉक्टर का काम, तो फिर तो कोई भी आदमी कह सकता था कि जनाब मैं ये काम कर लूंगा। नहीं, स्पेशलाइज्ड पढ़ाई है, स्पेशलाइज्ड क्लासरूम्स चाहिए, स्पेशलाइज्ड लैब्स चाहिए, बेहतरीन लैब्स चाहिए, तब जाकर होगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विजयपुर को देखिए, क्या लेवल है क्लासरूम का, क्या लेवल है लैब्स का, और फिर उसका मुकाबला कीजिए जीएमसी की लैब के साथ, जीएमसी के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और जीएमसी के प्रिंसिपल्स के साथ। और प्रिंसिपल्स के साथ ये मुकाबला कि वहां जो कोई है वो कंफर्म्ड है और आपके मेडिकल कॉलेज में जो कोई है वो इंचार्ज है। आपकी हालत तो इतनी खस्ता हो चुकी है कि आपने अब कोई मापदंड नहीं रखा है। भाई 3 साल का अगर कोई लड़का हमारे पास कंफर्म्ड है, एमडी है, मास्टर्स है उसके पास, तो हम उसको डिपार्टमेंट के एचओडी बना देंगे, नॉर्म्स को ताक पे रख के। अब यही जो डॉक्टर साहब हैं, जब वो 10 साल इसी डिपार्टमेंट के एचओडी होंगे, 10 साल के बाद उनका एक और क्लेम बन जाएगा। वो क्लेम जो एक सीनियर का होता है, उस वक्त क्या करेंगे आप? आपने हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन से लोगों को उठाया और उनको मेडिकल कॉलेजों का हिस्सा बनाया। क्यों बनाया? कारण आप जानते हो। और दूसरा, ये जो व्यवस्थाओं के साथ आपकी परेशानी है, आपको कोई पूरे देश से कोई आदमी नहीं चाहिए जो आपके मेडिकल कॉलेज को हेड करे, चाहे आपके पास जम्मू कश्मीर में कोई हो भी ना, चाहे आप किसी को जम्मू कश्मीर में बनने भी ना दें। एक लंबे समय से प्रिंसिपल नहीं बन रहे, इंचार्जों के जरिए आप काम चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? हर विभाग की यही हालत है। आप किसी भी विभाग में घुसे, इंचार्ज काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के उससे बुरी हालत है, खस्ता हालत है। और उसके बाद इन मेडिकल कॉलेजेस में जो रिक्रूटमेंट हुई है पिछले, जब से मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, उस रिक्रूटमेंट को भी जरा मालूम करिए। किनको रिक्रूट किया गया, किन बुनियादों पर रिक्रूट किया गया, कैसे रिक्रूट किया गया, रास्ता कैसे तलाश किया गया, नौकरियां कैसे बांटी गई। क्या वहां कोई क्राइटेरिया आपने फॉलो किया? क्या वहां कोई मापदंड थे आपके? तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू दोनों बैठे, इन मेडिकल कॉलेज, सभी मेडिकल कॉलेज का रिव्यू करें। इनमें किनको नौकरियां मिली हैं, इनमें प्रिंसिपल कौन है, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत क्या है, इनका रिव्यू करें और हालात को सुधारने की कोशिश करें। वरना जैसे आप लड्डू बांटते हैं ना कि हमारी 50 सीटें बढ़ गईं, कोई बड़ी बात नहीं कि एनएमसी आ जाए और आपको यह कहे कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम आपके बैच को रिकॉग्नाइज नहीं करते। जब ये इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस के साथ हो सकता है तो आपके साथ ना हो, इसकी क्या गारंटी है?